हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है तिरस्कार। पापा, इस बार बिजनेस में थोड़ा नुकसान हुआ है। बहुत कोशिश करने पर भी बाजार में पकड़ नहीं बन पाई। नीरज अपने पिता नेकराम जी से बात कर रहा था। हाँ बेटा, व्यापार में तो ऊंच नीच बनी ही रहती है, फिर भी कोशिश करते रहो, एक ना एक दिन सब ठीक ही हो जाएगा, पिता ने कहा। पर नीरज बेटा, यह तो तुमने पिछली बार भी कहा जब तुम 2 महीने पहले घर आए थे। थोड़ा सोच समझकर काम करो। ये नीरज की माँ प्रेमला देवी थी, जो समझाने की कोशिश कर रही थी कि नीरज वाकई सच बोल रहा है या ये सब पैसे लेने के लिए फिर से कोई बहाना है। माँ, मैं पापा से बात कर रहा हूँ, आप बीच में मत बोलो। मैंने पापा को सब समझा दिया है, इसलिए आप रहने दो, नीरज ने जोर से झल्लाकर कहा। तो प्रेमला जी आंखों में आंसू लिए वहाँ से रसोई में चली आईं। अब इस उम्र में बहस नहीं होती। हमेशा ऐसा ही होता है जब भी पिता पुत्र की बातें होती हैं, मानो उनका होना या न होना मायने ही नहीं रखता। जब भी रुपये पैसे की बात होती है तो नीरज हमेशा ही उन्हें यह कहकर चुप करा देता है कि उसकी और पापा की बात हो गई है। आखिर ऐसा क्यों है कि उनकी राय महत्व नहीं रखती। फिर इन सब में उनके पति नेकराम जी की भी तो मौन सहमति ही होती है, क्योंकि वह नीरज को कभी नहीं टोकते हैं। इन विचारों में उलझी हुई प्रेमला देवी खुद को संभालने की कोशिश कर ही रही थी कि उन्होंने फिर से नीरज की आवाज़ सुनी। वो फिर से पैसे देने की बात कर रहा था। इस बार उसे काफ़ी पैसा चाहिए था। वह खुद को रोक ना पाई और फिर से कमरे में चली गईं और कुछ कहना ही चाहती थी कि इससे पहले ही नेकराम जी बोले, बेटा इतना पैसा तो नहीं दे पाऊंगा, रकम थोड़ी ज़्यादा है। मेरी बीमारी पर भी पिछले महीने काफ़ी खर्च हो गया था। पापा बस आखिरी बार दे दो, आगे से बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। परेशानी ज़्यादा है, नहीं तो आपसे बिल्कुल भी नहीं कहता, नीरज ने बड़े बुझे मन से कहा। आप मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा। तभी प्रेमिला देवी बोली, बेटा ये तो हर बार की कहानी है। जब से तुमने व्यापार शुरू किया है तब से हम कुछ ना कुछ दे ही रहे हैं। अब तुम्हारे पापा रिटायर हो गए हैं, सैलरी नहीं पेंशन आती है, उस पर भी तुम अपना हक जमा ही लेते हो। बुढ़ापे में कब कौन सी बीमारी हो जाए क्या पता। हम दोनों को अपने जीवन निर्वाह के लिए तो परेशानी ना हो, तुम पर बोझ ना बने, बस यही आशा करते हैं। इसलिए बेटा अभी रहने दो। बस माँ, बहुत हो गया, तुम्हें बीच में बोलने के लिए कितनी बार मना किया है। जब मैं पापा से बात कर रहा हूँ तो तुम मत बोलो। वैसे भी कौन सी तुम्हारी कमाई है। पापा मुझे नहीं देंगे तो किसे देंगे। बच्चों की मदद करना तो माता पिता का कर्तव्य है, नीरज ने गुस्से से कहा और कमरे से बाहर चला गया। उन्होंने बड़ी असहाय नज़रों से अपने पति की ओर देखा कि शायद वो उनके समर्थन में कुछ कहेंगे, पर हमेशा की तरह ही नेकराम जी ने सब अनसुना कर दिया और उनसे कहने लगे कि हाँ, इस बार थोड़ा ज़्यादा मांग रहा है, पर हम भी तो इसी के लिए सारी ज़िंदगी जोड़ते आए हैं। इसका घर परिवार अच्छे से चले और हमें क्या चाहिए। हम इस पैसे का क्या करेंगे। मानती हूँ कि सब उसी का है, पर जब तक हम जिंदा हैं तो पैसा होते हुए भी क्यों परेशानी सहें। आपकी बीमारी में उसने एक बार दिखावे के लिए भी नहीं पूछा कि पापा क्या आपको मदद चाहिए। प्रेमिला देवी ने रूंधे गले से पूछा, क्या सब कर्तव्य माता पिता के ही होते। यही कुछ फर्ज तो बच्चों के भी होते होंगे। तो क्या उसे दूसरे के भरोसे छोड़ दूं, किसी और से उधार लेने दूं। नेकराम जी ने कहा, हाँ छोड़ दो, उसे खुद की जिम्मेदारी उठाने दो। अब वो छोटा नहीं, 2 बच्चों का पिता है। हम कब तक उसकी मनमानी सहते रहेंगे। हमारे पास कौन सा कुबेर का खजाना है, थोड़ी सी पेंशन आती है, हम भी किसी और से उधार क्यों लें। आप समझते क्यों नहीं, वह हमारे प्यार का गलत फायदा उठा रहा है, प्रमिला देवी बोली। तभी नीरज अंदर आ गया। वो बाहर ही सारी बात सुन रहा था और बोला, माँ तुम हमेशा पापा को मेरे खिलाफ भड़काती रहती हो। जब उन्हें पैसे देने में कोई ऐतराज नहीं है तो फिर तुम्हें क्या परेशानी है। वैसे भी कौन सी तुम्हारी कमाई है, पैसा तो पापा का है ना। तुमने आज तक किया ही क्या है, नौकरी तो पापा करते थे, पैसा तो पापा का है, कौन सी तुम्हारी कमाई है। ये शब्द प्रेमला जी के दिल को चोट पहुँचने के लिए काफ़ी थे। बिना एक शब्द कहे वो अपने कमरे में चली गईं और निढाल होकर पास ही रखी कुर्सी पर बैठ गईं। नीरज के कहे हुए शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे। जिस बच्चे के लिए मैंने अपनी सारी ज़िंदगी दांव पर लगा दी, आज वो मुझसे पूछता है कि मैंने क्या कमाया। पैसा पापा का है। जब इस घर में ब्याह कराई थी तो मुश्किल से गुजारा होता था।
उसके पति ही एकमात्र कमाने वाले थे। सास ससुर और 2 छोटी ननदें साथ ही रहते थे। शादी के बाद ही पति की सरकारी नौकरी लगी थी। थोड़ी सी कमाई थी पर जेब भरने से ज़्यादा खुशियां बटोरने के लिए काफ़ी थीं। सास कहते ना थकती थी कि मेरे घर तो लक्ष्मी आई है। पैर पड़ते ही घर की किस्मत बदल गई। फिर धीरे धीरे सब पटरी पर आने लगा। बच्चे की बड़ी चाहत थी पर नंदों की शादी की जिम्मेदारी ममता पर भारी पड़ी। जब दोनों का ब्याह हो गया तो 8 साल बाद घर में किलकारी गूंजी और बड़े प्यार से नाम रखा नीरज। एक एक पैसा जोड़कर छोटा सा घर भी खरीदा, उसे पढ़ाया लिखाया, हर ज़रूरत पूरी की। पर शायद नेकराम जी पुत्र मोह में ज़रूरत और शौक़ में अंतर ना कर पाए। उन्होंने तो कई बार चेताया भी कि थोड़ी नज़र रखो, हाथ से ना निकल जाए। पर नेकराम जी कहते उनका बेटा है, कुछ गलत नहीं कर सकता। लगता तो उन्हें भी यही था कि उनके दिए गए संस्कार गलत नहीं हो सकते। पर शायद ये आधुनिक ज़माने की हवा ही ऐसी है कि उनके सिखाए गए मूल्यों को कब उड़ा ले गई पता ही ना चला। और आज उनका वही बेटा उन पर सवाल उठाता है। और नेकराम जी उनके जीवन साथी, जिनके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, जिनकी हर परेशानी में वह ढाल बनकर खड़ी रहीं, कभी कोई मांग ना की, जिनके लिए घर को खुद से भी ज़्यादा संवारा। नीरज को अमेरिका में बड़े कॉलेज में पढ़ने के लिए अपने जेवर भी दे दिए। जब पिछले महीने नेकराम जी अस्पताल में रहे तो ना धूप देखी ना छाँव, घर आने पर भी खूब सेवा की और ठीक कर दिया। आज वही जीवन साथी बेटे के कहने पर ये ना कह सका कि कमाई तो हम दोनों की है। एक ने धन जोड़ा तो दूसरे ने घर परिवार, तभी तो बना ये हंसता खेलता संसार। बस आज सारे बंधन टूट गए, जिनकी खुशी से बढ़कर कुछ न था। जब वही मेरा साथ ना दे सके तो मेरे जीवन का मतलब ही क्या है। पूरा जीवन जो कमाया वो शब्दों में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि वह सिर्फ महसूस किया जा सकता है। वो अनमोल पल मेरे साथ हमेशा रहेंगे, वही मेरी जमा पूंजी है। लेकिन अब मैं और तिरस्कार नहीं सह सकती और प्रमिला देवी इस आघात को न सह सकीं और इस निष्ठुर संसार को अलविदा कह गईं। उधर नेकराम जी जब तक जिए बेटे की ज़रूरतें ही पूरी करते रहें। उनके अंतिम समय में भी नीरज साथ ना था। वो बीमार बिस्तर पर पड़े रहते और कोई पानी देने वाला भी ना था, क्योंकि बेटे को तो पैसों से मतलब था। जब सारे मिल गए तो बूढ़े पिता का जरा सा भार ना उठा सका। अंतिम समय में नेकराम जी खुद से ही कहते रहे, सच में लक्ष्मी थी, मैं ही ना समझ पाया। सारी कमाई साथ ही ले गई, पीछे जो बचा वो तो कागज़ के टुकड़े थे, मैं अपने ही बेटे को ना खरीद सका। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।